जंगल का नया राजा। एक समय की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम था वनराज और वह जंगल का राजा था। वह एक चतुर नेता था और जंगल के जानवरों को नियम से रखता था। कुछ समय बाद वनराज बूढ़ा और कमजोर हो गया। एक दिन उसने अपने मंत्री चतुर लोमड़ी को बुलाया और कहा, चतुर, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरा नाजुक शरीर अब इस ताज का बोझ नहीं उठा सकता। मुझे एक नया राजा घोषित कर देना चाहिए। अतः मैंने जंगल में एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया है। वनराज ने चतुर को आदेश दिया, सभी जानवरों को सूचित कर दिया जाए कि वह प्रतियोगिता के लिए पूर्णिमा की रात जंगल की बड़ी चट्टान पर इकट्ठा हो जाएं। जो कोई भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा, उसे जंगल का नया राजा घोषित कर दिया जाएगा। नए राजा चुने जाने की खबर आग की तरह जंगल में फैल गई। सभी जानवर पूरी उत्सुकता के साथ प्रतियोगिता का इंतजार कर रहे थे। पूर्णिमा की रात सभी बड़ी चट्टान पर एकत्रित हुए। जब चांद ऊपर आया, वनराज ने शिला पर आकर जोर से गर्जना की। तब चतुर ने घोषणा की, पड़ोस के जंगल में एक जंगली काली बिल्ली है जिसने वहां के सभी जानवरों को परेशान कर दिया है। जो कोई भी उसे मारेगा और राजा वनराज के पास लाएगा, वह प्रतियोगिता जीत जाएगा। तभी तेंदुआ बोला, हाँ, यह कार्य तो मेरे लिए बहुत आसान है। चतुर ने आगे कहा, जंगल जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक सीधा लेकिन बहुत ही कठिन और खतरनाक रास्ता है। उस रास्ते में कांटेदार झाड़ियां, जंगल की आग और समुद्री तूफान मिल सकते हैं। दूसरा रास्ता काफी आसान है और सुरक्षित भी है, लेकिन बहुत टेढ़ा है। यदि आप सतर्क नहीं रहे तो वहां भटकने और खो जाने की संभावना है। उसी समय बाघ ने कहा, मुझे लगता है हमें टेढ़ा रास्ता ले लेना चाहिए। तो क्या हुआ अगर हम थोड़ी देर से पहुंचेंगे? कम से कम हम जंगल तक तो पहुंचेंगे और हमें सीधे रास्ते की कठिनाइयों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हम सभी काफी चतुर हैं, इसलिए रास्ते में नहीं भटकेंगे। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और सभी बिल्ली की तलाश में निकल पड़े। लेकिन सरासर तेजी और खुद पर अति विश्वास के कारण वे सभी अपना रास्ता भटक गए और गलत दिशा में बिल्ली को ढूंढने लगे। वे दिनों तक लगे रहे, लेकिन कोई भी बिल्ली को नहीं ढूंढ पाया। सभी जानवरों ने अंततः ये मानते हुए लौटने का फैसला किया कि बिल्ली शायद जंगल छोड़कर चली गई। जब वनराज ने बिल्ली के बिना सभी जानवरों को वापस आते देखा तो वह निराश हो गया। वह गुस्से से भड़क उठा। क्या इस जंगल में कोई भी इतना सक्षम नहीं है कि वो बिल्ली को मारकर ला सके? क्या यहाँ कोई इस ताज के लायक नहीं है? सभी जानवर हार मानकर नीचे की ओर देखने लगे। कुछ पल की चुप्पी के बाद बाघ आगे आया और बोला, महाराज, बिल्ली निश्चित रूप से डर गई है और जंगल छोड़कर भाग गई है। यदि आप चाहें तो मैं आपकी पसंद के किसी भी अन्य जानवर को ला सकता हूँ। मैं शिकार करने में बहुत अच्छा हूँ। निश्चित रूप से मैं ही अगला राजा बनने के लायक हूँ। उसी समय गजराज बोला, नहीं, मैं अन्य सभी जानवरों की तुलना में बड़ा और मजबूत हूँ। मेरा मानना है कि मुझे ही अगला राजा होना चाहिए। उस पल नाग आगे आकर बोला, बिल्कुल नहीं, मेरा विष इतना प्रबल है कि यह एक हाथी को भी मार सकता है। मेरा मानना है कि मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए। तुरंत भालू आगे आया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं अपने पंजे से तुम्हें पल में कुचल सकता हूँ। मैं बड़ा, मजबूत और फुर्तीला हूँ। मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए। उसी समय
बाघ भालू पर चिल्लाया, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? पूरी सर्दियां तो तुम सुस्ताते रहते हो। तुम कैसे किसी का नेतृत्व करोगे जब तुम आधा साल गायब ही रहते हो? तेंदुआ, गेंडा, मगर भी अपनी बात रखने के लिए आगे आए। सभी जानवर आपस में लड़ने लगे। तभी आसमान में से कहीं एक जोरदार चीत्कार उठी। हर कोई चुप होकर ऊपर देखने लगा कि आवाज कहां से आ रही है। वहां सूरज की धूप से निकलकर चट्टान की ओर उड़ता हुआ गरुड़ एक सुनहरा चील आ रहा था, अपनी चोंच में एक काली बिल्ली को लिए। सभी जानवर आश्चर्य से देखते रह गए। गरुड़ मृत बिल्ली के साथ चट्टान पर आया और उसने राजा को प्रणाम किया। वनराज ने गरुड़ से पूछा, गरुड़, तुमने बिल्ली को कैसे ढूंढा? तब गरुड़ ने उत्तर दिया, महाराज, जब मैंने सभी जानवरों को बिल्ली के बिना जंगल के लिए लौटते देखा, मैं खुद उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। लेकिन दूसरों के विपरीत मैंने सीधा रास्ता लेने का फैसला किया। मेरी यात्रा के दौरान एक बड़ी भयानक जंगल की आग मेरे रास्ते में आई। आग के धुएं से मेरा दम घुटने लगा, लेकिन मैं बिल्ली पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ता गया और कुछ ही समय में आग को पार कर गया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, समुद्री तूफान ने मेरी गति को बाधित कर दिया और मुझे चारों ओर से हिला दिया। लेकिन मैं धीमा नहीं होना चाहता था। मैं बिल्ली को लाने के लिए दृढ़ था और मैंने तूफान से ऊपर उठने के लिए जितना संभव हो सके उतनी ऊंची उड़ान भरने का प्रयास किया। पहले मेरी कोशिश असफल रही। अंत में अपनी एकाग्रता और दृढ़ता से मैं बादलों के ऊपर उठ गया और फिर आसानी से जंगल की ओर उड़ गया। मैंने जंगल में बिल्ली को पूरे ध्यान से ढूंढा। आखिरकार मैंने बिल्ली को कांटेदार झाड़ी में छिपा देखा। मैंने बिल्ली पर अपनी दृष्टि केंद्रित की और अपने सारे बल के साथ बिल्ली पर झपट गया। शरीर पर लगातार चुभने वाले कांटों के बावजूद मैंने अपने पंजे और चोंच से बिल्ली पर हमला किया और अंत में उसे मारकर वापस लाने में सक्षम रहा। वनराज गरुड़ से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, गरुड़, तुमने इतने संघर्षों के बावजूद सही रास्ता चुना और इसीलिए विजेता के रूप में उभरे। इस बिल्ली को लाकर तुमने अपनी सशक्तता, सहनशीलता और वर्चस्व साबित किए हैं। मैं तुम्हें खुशी के साथ जंगल का नया राजा घोषित करता हूँ। गरुड़ ने विनम्रता के साथ ताज को स्वीकार किया। उस दिन के बाद से एक सुनहरा चील महान सशक्तता और वर्चस्व का प्रतीक है। एक सुनहरा चील हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों को सहन करने की सहनशीलता, तेज केंद्रित दिमाग और एकाग्रता चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए विनम्रता और अनुशासन की भी जरूरत है। तूफानों से डरने की बजाय हमें अपने प्रयासों और दृढ़ संकल्प से उनके ऊपर उठना सीखना चाहिए। हमें कभी भी दूसरों का आंख बंद करके अनुसरण नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य के लिए सही रास्ता चुनना चाहिए। यह रास्ता कई बार कठिन हो सकता है, लेकिन हमें अपने साथ मजबूत और समझदार बनाते हुए हमें सही जगह ले जाता है।